हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस न्यूज़पेपर वोकैबुलरी सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल बट। दोस्तों, ऑल बट एक इडियम है और ऑल बट का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है ऑलमोस्ट अर्थात लगभग, और दूसरा अर्थ होता है को छोड़कर सब। फीस्ट। फीस्ट का अर्थ होता है भोज, दावत। तो सेंटेंस का अर्थ है, सेंटेंस कह रहा है कि द वेडिंग फीस्ट वाज ऑल बट ओवर व्हेन वी अराइव्ड। अर्थात जब हम पहुँचे उस समय शादी का भोज लगभग समाप्त था। दूसरा सेंटेंस है सुशील मोदीज इलेक्शन टू द अपर हाउस इज ऑल बट सर्टन as the NDA has a majority in the स्टेट असेंबली। अर्थात सुशील मोदी का अपर हाउस में अर्थात राज्यसभा में चुनाव लगभग निश्चित है, क्योंकि एनडीए के पास स्टेट असेंबली में राज्य विधानमंडल में बहुमत है। इंश्राइन। इसका अर्थ होता है स्थापित होना, अर्थात किसी चीज़ का किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जिक्र होना आधिकारिक रूप से। तो सेंटेंस कह रहा है राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित है। टेंडर। टेंडर का अर्थ होता है ऑफर करना, देना। तो सेंटेंस कह रहा है द मिनिस्टर टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन फ्राइडे। अर्थात मंत्री ने अपना इस्तीफा शुक्रवार को दिया। डन द राउंड्स। डू द राउंड्स से बना है और डू द राउंड्स का अर्थ होता है फैलना, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जल्दी से पहुंचना। तो सेंटेंस कह रहा है द न्यूज़ ऑफ हिज रेजिग्नेशन हैज़ डन द राउंड्स। अर्थात उसके इस्तीफे का खबर फैल गया है, फैल चुका है। हेराल्ड। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का सूचक होना। शीश। इसका अर्थ होता है अंत होना, समाप्त होना। तो सेंटेंस कह रहा है हिज रेजिग्नेशन हेराल्ड्स द एंड ऑफ तृणमूल कांग्रेस एंड द पार्टी वुड सीज टू एग्जिस्ट। अर्थात उसका इस्तीफा तृणमूल कांग्रेस के अंत का सूचक है, को सूचित करता है, और पार्टी अर्थात तृणमूल कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में होना ख़त्म कर देगी, अर्थात पार्टी ख़त्म हो जाएगी। एड। इसका अर्थ होता है सहायक। सैफरॉन। इसका अर्थ होता है केसरिया, भगवा। दोस्तों, हम लोगों के तिरंगा का सबसे ऊपर का जो रंग होता है वह भी सैफरन होता है, केसरिया होता है। तो सेंटेंस कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्लोज एड्स ऑफ द लीडर ही इज इन कॉन्टैक्ट विथ सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी एंड मे सून ज्वाइन द सैफरन पार्टी इन प्रेजेंस ऑफ द टॉप लीडरशिप। अर्थात लीडर के
करीबी सहायकों के अनुसार वह, अर्थात लीडर का बात हो रहा है, इज इन कॉन्टैक्ट विथ सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी। वह बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के कांटेक्ट में है और बहुत जल्द भगवा पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं टॉप लीडरशिप के उपस्थिति में। डिसग्रंटल्ड का अर्थ होता है नाराज या असंतुष्ट। फंक्शनिंग अर्थात कार्य करने का जो फैक्ट है उसको फंक्शनिंग कहा जाता है। फंक्शन का अर्थ होता है कार्य करना, तो फंक्शन से ही फंक्शनिंग बना है। तो सेंटेंस कह रहा है देयर आर सेवरल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी हु आर डिसग्रंटल्ड विथ इट्स वे ऑफ फंक्शनिंग। अर्थात बहुत से अनेक लीडर्स हैं रूलिंग पार्टी के, सत्ताधारी दल के, जो नाराज है, संतुष्ट है इसके कार्य करने के तरीके से। असैसिनेट इसका अर्थ होता है पॉलिटिकल रीजन से किसी इम्पोर्टेंट या फेमस व्यक्ति का मर्डर करना। असैसिनेशन को हम लोग राजनीतिक हत्या भी कहते हैं। तो असैसिनेट का अर्थ होता है राजनीतिक कारणों से हत्या करना, और एक्सट्रीमिस्ट का अर्थ होता है उग्रवादी। तो सेंटेंस कह रहा है द लीडर वॉज assassinated by an extremist। अर्थात नेता का, किसी खास नेता का बात हो रहा है, असैसिनेशन हुआ था, अर्थात उन्हें असैसिनेट किया गया था। किसके द्वारा? तो एक उग्रवादी के द्वारा। अनडिनाइएबली अर्थात अविवादित रूप से, अर्थात जिसे डिनाई नहीं किया जा सके उस तरीके से। तो सेंटेंस कह रहा है द अक्यूज्ड इज अनडिनाइएबली इनोसेंट। अर्थात आरोपी अनडिनाइएबली इनोसेंट है, निर्दोष है। अर्थात उसके निर्दोष होने पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। अविवादित रूप से वे क्या है? तो इनोसेंट है। अनसीसिंगली इसका अर्थ होता है विदाउट स्टॉपिंग। इनजस्टिस इसका अर्थ होता है अन्याय। तो सेंटेंस कह रहा है द लीडर फॉट अनसीसिंगली अगेंस्ट इनजस्टिस। अर्थात नेता अन्याय के विरुद्ध बिना रुके लड़ा। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।